हर दिन हजारों डिलीवरी बॉय शहर की सड़कों पर निकलते हैं। गर्मी, सर्दी, बारिश कुछ नहीं रोकता उन्हें। पर एक दिन एक डिलीवरी से सब कुछ बदल गया। लोकेशन गलत था, बिल्डिंग अजीब थी और वहां से निकलना नामुमकिन। वहां कुछ था जो नज़र में नहीं आता, पर जब कोई बाहर जाने की कोशिश करता है वो टकरा जाता है किसी ऐसी चीज से जो दिखती नहीं पर रोकती जरूर है। एक अदृश्य दीवार। और वो दीवार सिर्फ रास्ता नहीं रोकती, वो सवाल पूछती है, तुम कौन हो, तुम यहाँ क्यों हो और क्या तुम इसे झेल पाओगे। हर एपिसोड में एक नया इंसान फंसता है, हर किरदार के साथ रहस्य और गहराता है और इस सिस्टम के पीछे कौन है ये कोई नहीं जानता। आइए पूरी कहानी सुनते हैं इस वीडियो में। अंत तक जरूर बने रहें, आपको मजा आएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कभी धूप, कभी सर्द हवा, हर मौसम में शहर की सड़कों पर दौड़ती उसकी बाइक उसकी चुप्पी को और भारी बना रही थी। पीठ पर लटका डिलीवरी बैग किसी और की ज़रूरतों का बोझ था, पर उसकी ज़िंदगी में अब चाहते कम, जिम्मेदारियां ज़्यादा थी। फ़ोन बजा। बाइक की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई, लेकिन रवि की आवाज़ में वही पुराना व्यंग्य था। हेलो। वही रोज का काम यार। सैलरी का क्या बताऊं, जितना काम करूं बस उतना ही पैसा। आ रहा हूं तेरी शादी में, अब एक हफ्ते की सैलरी लेकर लौट रहा हूं गाँव, शहर अब और नहीं। उसने मुस्कुराकर गाड़ियों को ओवरटेक किया, जैसे जिंदगी को ही ओवरटेक कर रहा हो। सिया को भी बुलाना तेरी शादी में, वरना मैं भी नहीं आऊँगा। एक चाय की दुकान दिखी। रवि ने बाइक किनारे रोकी। भाई एक कप चाय देना। फोन अभी भी कान पर था। बैग उतार कर उसने एक तरफ रखा। क्या सामान है आज? बैग कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा है। तेरी जिंदगी तो गांव में शांत से चल रही होगी। चाय वाले ने कप टेबल पर रखा। रवि ने चुस्की ली, थोड़ी गर्म, थोड़ी सुकून देने वाली। आज मेरा आखिरी काम है। कल ही तो शहर छोड़ देता, लेकिन इस कंपनी का एक हफ्ते वाला नोटिस वाला सिस्टम है ना, इसलिए रुकना पड़ा। वो रुक कर सोचता है, अगर छोड़ने की बात कर दूं तो थोड़े से पैसा और मिल सकते हैं। चाय खत्म हुई, रवि उठ खड़ा हुआ। भाई 20 रुपया। पैसा देकर रवि चल पड़ा। फोन पर वही पुरानी बातें जारी थी। सिया को मिले जमाना हो गया, लगता है इस बार तेरी शादी में मैं उसे प्रपोज कर ही दूं। लेकिन तभी उसका दिल धड़क उठा। वो एकदम से पीछे मुड़ा। बैग? बैग वहां नहीं था। ओ यार, बैग तो वहीं भूल आया। बाइक मोड़ते हुए वो खुद से बड़बड़ाया। बैग भारी था, सामान महंगा था, बातों में लगकर भूल गया। नहीं नहीं, तेरी गलती नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं आया हूँ, मिल जाएगा, चल फ़ोन रखता हूँ। वो तेजी से चाय की दुकान लौटा, लेकिन बैग नज़र नहीं आया। माथे पर हाथ मारकर खड़ा रहा। दुकानदार भी दुकान पर नहीं था। थोड़ी देर बाद वो लौटा। भाई मैंने यहाँ पे बैग छोड़ा था, आपने देखा? नहीं भाई, मैंने नहीं देखा, थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। रवि का दिल बैठ गया, लेकिन फिर दुकानदार मुस्कुराया। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, बैग तो यहीं पीछे रखा है। रवि की सांसें लौटी। धन्यवाद भाई। उसने बैग उठाया, लेकिन उसे पता नहीं था कि आज की डिलीवरी सिर्फ एक काम नहीं, एक भूल-भुलैया का रास्ता साबित होने वाली है। चाय की गर्माहट अब रवि के चेहरे से गायब थी। उसने बैग संभाला और बाइक स्टार्ट की। अगली डिलीवरी की ओर निकल पड़ा, शायद अपनी जिंदगी की आखिरी डिलीवरी की ओर। शहर की गलियों से होता हुआ वो एक पुराने इलाकों में पहुंचा। फिर अचानक फोन में एक नोटिफिकेशन चमका। वी आर सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस, योर लोकेशन हैज़ बीन चेंज्ड, प्लीज चेक द मैप एंड डिलीवर द पार्सल इन टाइम, थैंक यू। रवि चौंक गया। उसने तुरंत बाइक रोकी और कस्टमर केयर को कॉल लगाया। सर ये क्या हो गया? मैं लोकेशन तक तो पहुंच चुका हूं और अब अचानक लोकेशन बदल गई। मैं नहीं जाऊंगा, मैं ये पार्सल यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आई। हमें खेद है सर, हमारी तरफ से कुछ गड़बड़ हो गई है, कृपया पार्सल नई लोकेशन तक पहुंचा दीजिए, इसके बदले आपको 1000 का मुआवजा मिलेगा। 1000? लेकिन मिलेगा कब? कहीं 1 महीना तो नहीं लग जाएगा? नहीं सर, डिलीवरी कंप्लीट होते ही आपके खाते में शाम तक आ जाएगा। रवि गहरी सांस लेकर बुदबुदाया। ठीक है, लेकिन ये मेरी आखिरी डिलीवरी है, इसके बाद नहीं। फ़ोन काट कर उसने बैग उठाया और नए लोकेशन की ओर निकल पड़ा, शायद किस्मत की ओर। जीपीएस की आवाज़ सुनाई दी। 500 मीटर आगे आपका डेस्टिनेशन है, वहाँ से दाएं मुड़िए। रवि ने मोड़ लिया।
जैसे ही वो मुड़ा, सामने एक पुराना बंजर सा 7 मंजिला इमारत दिखाई दी। दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियों में जाले, चारों ओर सन्नाटा, ना कोई आदमी ना कोई आवाज, केवल वो इमारत और उसका बैग। रवि को हल्का डर महसूस हुआ। यहाँ से कोई सामान मंगवाता है क्या? वो धीमे धीमे आगे बढ़ा, चारों ओर देखा। हर ओर वीरानी, पुराने से पुराने मकानों का इलाका, लेकिन कोई इंसान नहीं। ये जगह जिंदा कम बीती हुई जिंदगी ज्यादा लग रही थी। अब रवि के सामने सिर्फ एक रास्ता था, ऊपर जाना। रवि ने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। हर कदम के साथ माहौल और भी भारी होता जा रहा था। सन्नाटा गहराता जा रहा था और भीतर कहीं एक अजीब सी बेचैनी पनप रही थी। छोटी छोटी आवाजें, उसके कदम, उसकी सांसें और पुरानी सीढ़ियों की चरमराहट, इन सब ने मिलकर एक अजीब डर को जन्म दे दिया। वो अब 5वीं मंजिल पर था। तभी एक लड़का सामने से दौड़ता हुआ आया, पसीने से तरबदर, घबराया हुआ लड़खड़ाता। रवि रुक गया। उस लड़के की आंखों में एक ऐसा डर था जो बोल नहीं सकता था। वो रवि की ओर देखता है, कुछ कहना चाहता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता, और फिर सीढ़ियों से सीधा नीचे भागता है। रवि मुंह उठाकर उसे देखता है। लड़का सीधे इमारत से बाहर भागता है और फिर ठहर जाता है। ठहरता नहीं, जैसे किसी दीवार से टकराया हो, पर वहाँ कोई दीवार नहीं थी। वो दोबारा भागता है, फिर टकराता है। अब वो अपने हाथों से उस जगह को छूने लगता है जहाँ कुछ नहीं है, लेकिन कुछ है। उसके हाथ आगे नहीं जा पा रहे थे। रवि ऊपर से ये सब देख रहा था, हैरान, उलझा और अब थोड़ा घबराया। ये पागल है क्या? रवि धीरे धीरे नीचे उतरता है और उस लड़के के पास पहुंचता है। वो अब एक कोने में बैठा कांप रहा था। रवि उसके पास बैठ गया। यहाँ क्या हो रहा है? कब से ये तू यहाँ? और तू भी डिलीवरी करने ही आया था? लड़के ने गर्दन हिलाई, उसकी सांसें भारी थी। मैं 1 घंटे पहले यहाँ आया था, सामान ऊपर जाकर रख दिया। जैसे ही बाहर निकलने लगा, तभी उसकी आवाज़ रुक जाती है। हम फंस चुके हैं, ऊपर क्या है तुझे नहीं पता, लेकिन जब तू देखेगा तू भी ऐसा ही हो जाएगा जैसा मैं हूँ। रवि का चेहरा सख्त हुआ। तू किसकी बात कर रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लड़के ने उसकी ओर देखा। तू भी ऊपर जाकर सामान रख के आ, फिर खुद समझ में आ जाएगा। रवि अब उलझन में था। कदम भारी थे, लेकिन उसे यकीन था ये बस कोई इत्तेफाक है। ठीक है, मैं जाकर सामान रख कर आता हूँ, देखता हूँ क्या है। रवि ने बैग कंधे पर लटकाया। चेहरे पर था वही पुराना एटीट्यूड। डर किस बात का? मैं तो रोज डिलीवरी करता हूँ। वो इमारत के अंदर दाखिल हुआ। ना कोई डर, ना कोई झिझक, सिर्फ सीढ़ियाँ, सन्नाटा और धीरे धीरे गहराता साया। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता गया, वो एहसास जो पहले लड़के की आंखों में था, अब रवि की सांसों में उतरने लगा। 5वीं मंजिल, वही मोड़। रवि ने बैग एक कोने में रखा, और तभी एक अजीब सी कमजोरी उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। पैर लड़खड़ाए, होश उड़ने लगे। धड़ाम! वो सीढ़ियों से फिसलता हुआ नीचे जा गिरा। कुछ देर बाद वो नीचे बैठा, घायल, थका और अब डरा हुआ। वो वही लड़के के पास जाकर बैठ गया। अब दोनों की हालत एक सी थी। दोनों की आंखों में वही सवाल, ये क्या है? रवि ने धीरे से पूछा, ये क्या हो रहा है? लड़के ने धीरे से कहा, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन तू जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जा। रवि उठा और बाहर की ओर दौड़ा, लेकिन वही हुआ। वो अदृश्य दीवार, फिर से वही टक्कर, फिर एक और कोशिश, फिर वही रोक। अब रवि की आंखें खुल चुकी थी। वो वापस लड़के के पास गया और चुपचाप बैठ गया। तभी उनके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है, 2 आउट ऑफ 7 डिलीवरीज कंप्लीटेड। दोनों ने अपने अपने फ़ोन निकाले, देखा और फिर एक दूसरे को देखा। अभी 5 डिलीवरी बाकी है। इसका मतलब क्या है? अब मामला और अजीब हो गया था। लड़का उठा, एक भारी सा पत्थर उठाया और उस दीवार की तरफ फेंका जहां वो अदृश्य बाधा थी। पत्थर टूट गया, गिर गया, लेकिन दीवार वहीं की वहीं रही। रवि की नज़र दीवार पर टिकी थी। एक बात बता, फ़ोन में नेटवर्क नहीं है, फिर ये नोटिफिकेशन कैसे आया? लड़का बोला, पता नहीं, लेकिन अभी सबसे ज़रूरी बात है यहाँ से बाहर निकलना। चीज़ें अब नियंत्रण से बाहर जा रही थी। रवि की आंखों में डर नहीं था, पर अब सवाल ज़रूर थे। ये सब क्या है?
किसने बनाया ये सब? और अगर कोई खेल खेल रहा है तो ये दीवार, ये अदृश्य केंद्र? लड़का चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मेरा नाम विवेक है। मैं कभी एक मैकेनिकल इंजीनियर था, बड़े ट्रकों का इंजन डिजाइन करता था, पर एक गलती ने सब कुछ छीन लिया। मेरी वजह से कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और मुझे फायर कर दिया। अब कोई नौकरी नहीं देता, बाप अस्पताल में है और हर हफ्ते दवाई चाहिए, तो डिलीवरी जब्त करना शुरू किया, सिर्फ पैसों के लिए। और आज आज शाम को दवाई लेकर पहुंचना था, लेकिन अब मैं यहाँ फंस गया हूँ। रवि की आंखें धीरे धीरे भर आई। मैं भी कभी बॉक्सिंग करता था, लेकिन शहर ने सब चूस लिया। पैसों की जरूरत थी, इसलिए डिलीवरी पकड़ ली। आज ही सोचा था आखिरी दिन है, गांव लौट जाऊंगा। अब दोनों चुप थे। शहर ने उन्हें थकाया था, लेकिन ये इमारत उन्हें निगल रही थी। धीरे धीरे दिन ढल रहा था। अब दोनों, रवि और विवेक, बिल्डिंग से बाहर किनारे बैठे थे। शरीर थक चुका था, दिल हार मानने के कगार पर था। रवि की आवाज़ थरथराई, अब ये भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। विवेक ने पूछा, क्या हुआ? बहुत जोर की भूख लगी है। ऐसे समय में किसी को भूख लगती है क्या? रवि झुंझुलाया, भूख भी अब छोटी चीज़ नहीं लग रही, चाहे जान ही क्यों ना जाए। बैग में थोड़ा बहुत कुछ रखा है, लाता हूँ। वो उठकर अंदर की ओर बढ़ा। रुक, मैं भी चलता हूँ। बिल्डिंग के भीतर चारों तरफ सिर्फ धुआं था, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। रवि आगे था, विवेक पीछे। फिर दोनों रुक गए। सामने बैग जमीन पर पड़ा था। बैग वहीं पड़ा था, लेकिन अब उसे छूने की हिम्मत किसी में नहीं थी। दोनों कुछ कदम पीछे हटे और वही किनारे बैठ गए। गहरी सांसें ली। नज़रों में डर था और मन में सवाल। तुम जाओ, तुम्हें भूख लगी है, विवेक ने कहा। मैं तो सिर्फ तुम्हारा साथ देने आया था, मेरा मन नहीं है उस बैग के पास जाने का। रवि बोला, अब मेरा भी मन नहीं रहा। दोनों चुप, दोनों टूटे हुए। तभी विवेक कुछ सोचते हुए बोला, मेरे पास एक आइडिया है, चलो कुछ कोशिश करते हैं। वो दोनों दीवार के पास पहुंचे। विवेक ने एक लंबा लकड़ी का टुकड़ा उठाया और पास की झाड़ी से उसे बांधने लगा। एक छोटा सा डंडा निकालकर उसे लिस्टिक जैसा बना दिया। ये लो, उसने रवि को दिया। दोनों फिर बिल्डिंग में गए। रवि उस लकड़ी से बैग को खींचकर पास लाया। बैग गिरा, दोनों नीचे बैठे और बैग खोला। खाना निकाला। तुझे तो भूख नहीं थी, है ना? रवि मुस्कुराया। अब खाना सामने है तो खा ही लेता हूँ, विवेक हंसा। जैसे ही उन्होंने खाना उठाया, फोन में एक और नोटिफिकेशन चमका। 1 out of 7 डिलीवरीज कंप्लीटेड, प्लीज कंप्लीट रिमेनिंग डिलीवरीज इन टाइम। रवि चौंका, ये क्या? पहले तो 2 out of 7 था, अब फिर 1। दोनों फिर एक दूसरे को देखने लगे। क्या हमें फिर से बैग रख कर आना पड़ेगा? क्या हम फिर से उस चक्र में फंस रहे हैं? एक बार फिर दोनों धीरे धीरे बिल्डिंग की ओर बढ़े। बैग रखा, बाहर आया और फिर 2 out of 7 डिलीवरीज कंप्लीटेड, प्लीज कंप्लीट द रिमेनिंग डिलीवरीज इन टाइम। नोटिफिकेशन फिर आया। वक्त दिखता जा रहा था, लेकिन वक्त था ही नहीं। रवि बोला, कितनी देर हो गई होगी? विवेक ने कहा, मैं तो दोपहर 12 बजे यहाँ आया था। अब लग रहा है कि जैसे 9-10 घंटे तो हो ही चुके हैं। लेकिन एक बात गौर की, जब हम यहाँ आए थे, जो भी चीज़ देखी थी वो अब नहीं दिख रही। कोई बिल्डिंग की हरकत ना आवाज़, सब जमी हुई सी लग रही है। और सबसे अजीब बात, हमने एक बार भी उस दीवार के बाहर पैर नहीं रखा। रवि उठा और बोला, चल एक बार फिर कोशिश करते हैं। दोनों फिर दौड़कर बाहर की दीवार के पास पहुंचे और वहां लोग चलते नजर आए। एक औरत, 2 लड़के, एक बुजुर्ग, सब उसी सड़क पर थे। रवि और विवेक चिल्लाए, अरे यहाँ देखो, हमारी मदद करो। वो जोर जोर से चिल्लाते रहे, पर किसी ने मुड़कर नहीं देखा। उनके सामने से एक आदमी गुजरा, सिर्फ 1 फीट की दूरी पर उसकी नज़र उनके आर पार जा नहीं रही थी, जैसे वो वहाँ थे ही नहीं। रवि कांप गया, विवेक की आंखें फटी रह गई। रवि फुसफुसाया, क्या हम अदृश्य हो गए हैं? विवेक, या फिर ये दुनिया ही हमसे कट चुकी है? रवि ने पत्थर उठाया, जोर से बाहर की ओर फेंका। पत्थर एक पल के लिए अदृश्य हुआ और फिर दीवार के पार गिरा। वो वहीं गिरा, सड़क पर। विवेक ने धीरे से कहा, पत्थर बाहर गया या दीवार अंदर आ गई?
अगर आपको मिस्ट्री, थ्रिल और साइंस फिक्शन पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और जानिए कि द वॉल के पीछे आखिर क्या है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।